नमस्कार दोस्तों, टारगेट लर्न के प्लेटफॉर्म पे फिर से आप लोगों का स्वागत है। गुड इवनिंग। और आप लोग देख पा रहे होंगे पिछली वीडियो जितनी भी हमारी आ रही हैं, बहुत ही सटीक एकदम टॉपिक रिलेटेड और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आ रही हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत कम दिन हमारे बचे हैं और आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं इसके छोड़कर उसमें भी आपके ये टॉपिक मदद करेंगे। और जो भी टॉपिक हमने ले करके आपको पढ़ा रहे हैं आजकल, वो 101% श्योर है कि आपको एकदम 1 या 2 नंबर देकर ही जाएंगे, इससे कम नंबर आपको नहीं देंगे। जो भी हमने टॉपिक सेलेक्ट कर रहे हैं, हम लेकर के आ रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, उससे 1-2 नंबर ज़रूर आएंगे। हर टॉपिक को आप एग्ज़ाम के बाद मेरे एनालाइज कीजिएगा। जो टॉपिक हम पढ़ाए हैं उससे ज़रूर 1-1 नंबर 2-2 नंबर क्वेश्चन आए ही आए हैं। इसलिए आप इन वीडियो को मिस मत कीजिए। एग्ज़ाम से पहले एक बार ज़रूर देखिए, अपने दोस्तों के पास भी भेजिए ताकि वो देख करके 1-2 नंबर अपना गेन करें और आने वाली आगामी परीक्षा में सफल हों। यही हमारी कामना है दोस्तों। तो आइए, आज के टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको बहुत कम आप लोग कहीं ना कहीं देख पाएंगे या पढ़ पाएंगे, जिसको हम लेकर आए हैं आपके सामने। और इससे भी 1 या 2 नंबर जरूर ही आएंगे। आपके मैथ का ये टॉपिक है। और आइए ध्यान से देखिए, बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ देखिए। हम आपको बता रहे हैं, बिल्कुल इसको डिफाइन करेंगे। और इससे पेडोलॉजी का क्वेश्चन आता है आज दोस्तों। और काफ़ी लोग कंफ्यूज करते हैं कितने प्रकार से क्वेश्चन आता है, कैसे कैसे आता है, वो भी हम आपसे बताएंगे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो आइए ध्यान लगा के देखिएगा। बिल्कुल जहाँ ना समझ में आए हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपका बिल्कुल उसका सॉल्यूशन देंगे बिल्कुल। लेकिन हम ये दावा करते हैं कि आपको ये समझ में आ जाएगा। मेरे बताने अनुसार आप ध्यान से कंठस्थ के साथ वीडियो को देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं हम। आज का टॉपिक क्या हमारा मैथ का टॉपिक है। और क्या था भाई, ज्यामिति अधिगम। मतलब ज्यामिति अधिगम, बच्चा ज्यामिति को कैसे सीखता है, किस अनुसार वो ग्रहण करता है अपने अंदर, उसके बारे में हम आप जानेंगे विधिवत, स्टेप बाय स्टेप क्या स्टेप होते हैं। तो इसका प्रतिपादन हमारे दिए थे बेन हेले साहब। बेन हेले साहब ने दिया। और इसका स्तर है 5। ये 5 स्तर में दिए, ये 5 स्तर में इसको डिफाइन किए हैं। 0 to 4 ये 5 स्तर हैं। 0 से लेकर 4 तक 5 स्तर इन्होंने दिया बेन हेले साहब। ये याद आप रखिएगा। किसने दिया ज्यामितीय अधिगम को? बेन हेले। क्वेश्चन भी पूछता है आपसे, हम बताते चल रहे हैं कैसे क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि वे किस वैज्ञानिक ने ज्यामितीय अधिगम को प्रतिपादित किया। उसमें 4 वैज्ञानिक का नाम रहेगा, जिसमें बेन हेले साहब भी रहेंगे। इनको आप ट्रिक करेंगे, ये सही होगा। फिर पूछेगा बेन हेले ने कितने स्तर में ज्यामितीय अधिगम को डिफाइन किया है, तो 5 स्तर में। या तो ऐसे ही पूछ सकता है 1 से 5 दिया है, या 0 से 4 दिया है। 0 से 4 आपको दिए हैं, 5 स्तर हो गए। 0 से आप काउंट करेंगे 4 तक तो 5 स्तर हो जाएंगे। दोस्तों इस प्रकार से 2 क्वेश्चन आपके यहाँ इस तरह बन सकते हैं। आइए अब हम शुरू करेंगे। क्या क्या स्तर दिया इन्होंने? पहला स्तर है 0। पहला स्तर आप देख पा रहे हैं 0। पहचान चाक्षुकरण, इसी को होते हैं विजुअलाइजेशन। मतलब बच्चा जब छोटा रहता है तो किस अनुसार चित्र को देख करके पहचानता है, किस तरह डायग्राम को देख कर ही पहचान जाता है। वो बस वो देख कर उस समय विजुअलाइज करता है कि हाँ ये आयत हो गया, ये वर्ग हो गया। जैसे हमारा वर्ग होता है, ऐसे भुजाएं सेम होती हैं। आयत हो गया हमारा, ये हो गया सर्किल। इसको बस देख के वो पहचानेगा कि जो एकदम जिसकी भुजाएं बराबर हैं वो हमारा आयत है, जिसकी भुजाएं बड़ी छोटी हैं वो हमारा, जिसकी भुजाएं बराबर हैं वो वर्ग है, जिसकी भुजाएं बड़ी छोटी हैं वो आयत है, और सर्किल ऐसा होता है। तो बच्चा ऐसे पहचानना शुरू करता है। इसको कहते हैं पहचान या चाक्षुकरण या विजुअलाइजेशन। मतलब देख के पहचान जाए बच्चा, बिल्कुल देख के ही पहचाने। और उसका कोई उस समय सॉल्यूशन नहीं तो देख के बस पहचानता है। आज पहला स्तर हो गया आपका स्तर 0। और स्तर 1, आप स्तर 1 पे आइए। स्तर 1 पे देख रहे हैं कि विश्लेषण करना। इस स्तर पे बच्चा जब आता है तो विश्लेषण करना शुरू कर देता है। विश्लेषण क्या करता है कि जैसे आपका ये वर्ग, इसी एग्जांपल के ले लीजिए, ये हो गया आयत, ये हो गया सर्किल। विश्लेषण ये करता है कि वो देखने लगता है कि इसमें लंबाई, ये हो गई आपकी चौड़ाई, ये हो गई चौड़ाई, ये हो गई लंबाई, और ये इसका जो भुजाएं हैं, ये सर्किल हो गया, इसका कुछ रेडियस होगा, कुछ व्यास होगा। ठीक है, तो ये भी जो करने लगता है विश्लेषण कि ये लंबाई चौड़ाई के आधार पर ये भिन्न है। ये आकृति जो है इसकी लंबाई ज़्यादा है, इसकी चौड़ाई कम है, तो आयत होगा। जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं वो वर्ग होगा। मतलब कि वो विश्लेषण करना शुरू कर देता है, लंबाई चौड़ाई को समझने लगता है बच्चा। तो इस आधार पर विश्लेषण करता है। किस स्तर में? स्तर फर्स्ट में। अब आ जाएंगे हम स्तर सेकेंड को देखेंगे। स्तर सेकेंड क्या हो गया? क्रमांक या अनौपचारिक निगमन। क्रमांक या अनौपचारिक निगमन। इस स्तर पे बच्चा जब आता है तो क्रम के अनुसार अनौपचारिक निगमन करके, मतलब देख करके उसमें तार्किक अध्ययन करने लगता है। वो कुछ ना कुछ तर्क निकाल करके
और आपका पहचान करता है। जैसे कोई आ गया आपका हेमिस्फीयर हो गया छोटा, ठीक है, कोई बड़ा हो गया, ठीक है, कोई और आप चतुर्भुज ले लीजिए, समचतुर्भुज ले लीजिए, तो पहचान करने लगता है अनौपचारिक क्रमांक रूप से कि ये आधा है, इसका आधा है, तो इसका जब भी रेडियस निकालेंगे या जो भी एरिया होगा, एरिया इसकी आधी होगी, इसकी आधी होगी। तो इस प्रकार से वो पहचान यानी तर्क उसके अंदर जनरेट होना शुरू हो जाता है। तर्क का प्रारंभिक स्टेज शुरू हो जाता है, वो तर्क करना शुरू कर देता है किसके डायग्राम के मध्य कि इस तरह से इसका हम पहचान, इस तरह से इसका निगमन, और सॉल्यूशन भी निकालना शुरू कर देता है। गुणा भाग जोड़ घटाना करके सॉल्यूशन करना शुरू कर देता है। किस स्तर में? स्तर जब 2 पे आता है तब क्रमांक या अनौपचारिक निगमन करना धीरे धीरे बच्चा शुरू कर देता है। स्तर 2 पे आता है तो उसके अंदर गुणा भाग जनरेट निकालने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। वो तार्किक चिंतन करने लगता है, तर्क जनरेट करने लगता है कि डायग्राम अगर हाफ है, ये फुल है, तो जो भी चीज़ें होंगी इसकी एरिया दुगुनी है तो इसकी आधी होगी इसकी एरिया। वो शुरू कर देता है अपने अंदर सारा। आइए इसी प्रकार से ये जो समचतुर्भुज था इसके अंदर फिर उसके बाद कोई और डायग्राम देखेगा, उसके अंदर वो गुणा भाग जोड़ घटाना करके तर्क करके अपना सॉल्यूशन निकाल लेगा। तो आइए देखेंगे अब अगला हमारा स्तर 3। स्तर 3 पे जब आता है तो औपचारिक निगमन, आप नाम से ही देख पा रहे हैं औपचारिक निगमन। यहाँ पे बच्चा आकर के बिल्कुल जो यहाँ पे उसको तार्किक के तौर पे था, तो यहाँ पे बिल्कुल वो प्रमेय जनरेट करने लगेगा। इन सब डायग्रामों के बीच वो प्रमेय जनरेट करना शुरू कर देगा और काफ़ी हद तक अपना हल निकालना शुरू करेगा। ठीक है, जितने भी आपके डायग्राम में दिख रहे हैं इसमें तो तर्क के साथ वो जनरेट कर रहा था, यहाँ पे प्रमेय जनरेट होने लगती है उसके अंदर। प्रमेय हल करना शुरू कर देता है बच्चा, सिद्ध करना शुरू कर देता है। ये समझिए वो सिद्ध करने लगता है चीज़ों को कि ये इसका इस प्रकार कैसे बराबर हुआ, वो सिद्ध करना शुरू कर देता है। यहाँ पे तो बस तार्किक करके डिफरेंस निकाल ले रहा था, गुणा भाग करके उसका चीज़ों को अलग अलग निकाल ले रहा था कि ये चीज़ें अलग अलग हैं। लेकिन जब इस स्तर पे आता है और औपचारिक निगमन पे, तो प्रमेय जनरेट करने लगता है, वो सिद्ध करने लगता है किस प्रकार से बराबर है। आखिर बराबर होंगी तो कुछ फार्मूला होंगे, अगर ये बराबर बी के है तो कैसे बराबर हुआ, तब जाके वो जनरेट करना शुरू करता है। इस स्तर पे आके शुरू करने लगता है औपचारिक स्तर पे। मतलब समझिए कि यहाँ पे आकर के उसकी बिल्कुल तार्किकता प्रबल हो जाती है। वो समझने लगता है क्या क्या अंतर है, कैसे इसको हम हल करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, कहाँ से इसका आंसर ऐसे निकला, क्या निकला, बिल्कुल चिंतन करना शुरू करता है। और लास्ट स्तर 4 हमारा यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, दृढ़ता एवं अमूर्त चिंतन। नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि अमूर्त चिंतन करना बच्चा शुरू कर देता है। जो चीज़ें उसको न भी सामने दिख रही हैं उसमें भी वो डिफरेंस निकालना शुरू कर देगा, अमूर्त चिंतन करेगा, जिससे सबसे प्रबल स्टेज ये हो गया है अमूर्त चिंतन। जैसे कोई भी चीज़ आपको दे रही, इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे दो रेखा है उसको इंटरसेक्ट करा दीजिए, तो वो बच्चा समझने लगेगा कि इसमें क्या अंतर है, कैसे भुजाएं बराबर होंगी, कौन किसके बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे वो समझने लगेगा। इसको काटने के बाद वो समझ जाएगा कि अगर ये भुजा काट रही है तो ये भुजा कैसे बराबर है, वो सिद्ध करना शुरू कर देगा। अमूर्त चिंतन उसके अंदर जनरेट होगा, ऑटोमेटिक अंदर सोचना शुरू कर देगा कि आखिर ये भुजा इंटरसेक्ट कर रही हैं तो क्यों कर रही हैं, कैसे कर रही हैं, कैसे हम इसको सिद्ध करेंगे। यहाँ पे आप सबसे अच्छा है अमूर्त चिंतन, जैसे नाम में भी लिखा है अमूर्त चिंतन करना बच्चा यहाँ शुरू कर देता है। बिल्कुल विकास के चरम सीमा पहुँच जाता है। यहाँ पे न उसको चित्र देखने की ज़रूरत पड़ती है, न कुछ, देख करके वो समझ जाता है सारी चीज़ों को क्या क्या इसमें है। दोस्तों इस प्रकार से आप देखें कि हमारे ये 5 स्तर है। स्तर 0 से शुरू हुए, स्तर 0 1 2 3 4 5 स्तर हो गए। किसने दिया था? वेन हेले साहब। वो भी एक बार आप दे देते हैं हम। और स्तर कितने थे? 5 थे। 5 स्तर 0 से लेकर 4 तक शुरू होते हैं, 1 से 5 नहीं जाते हैं, 0 से 4 5 स्तर आपके हो जाएंगे। किस प्रकार से बच्चा है ये पहचानता है। स्तर 0 में क्या पहचान से शुरू करता है, बस देख के जानता है क्या बड़ा है क्या छोटा है कैसे कौन है। स्तर 1 में आता है तो विश्लेषण करना शुरू करता है, लंबाई चौड़ाई को समझने लगता है। स्तर 2 में आता है तो क्रम अनौपचारिक निगमन यानी क्रम को समझने लगता है, कैसे वो तर्क करना धीरे धीरे शुरू कर देता है। पूर्ण रूप से लेंगे तार्किक शुरू हो जाती है कि अगर ज़्यादा है पूरा है तो इसका जो भी एरिया होगा इससे अधिक होगी, सब तर्क से शुरू करेगा अपने। अनौपचारिक स्तर 3 में आएगा, स्तर 3 में आएगा अनौपचारिक हो गया आपका। यहाँ पे बिल्कुल प्रमेय जनरेट करेगा, सिद्ध करना शुरू करेगा, तार्किक पूर्ण रूप से जनरेट हो जाएगा उसके अंदर। स्तर 4 में जब आएगा दृढ़ता से अमूर्त चिंतन करना होगा, बिल्कुल प्रबल अवस्था हो जाती है। यहाँ पे अमूर्त चिंतन जब भी शुरू हो जाता है बच्चा का समझिए पूर्ण विकास हो चुका है, वो बच्चा समझ सकता है सब। तो क्वेश्चन आप देख लीजिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इसलिए कि आप देख पाइए क्वेश्चन कैसे कैसे पूछता है। एक तो 2 क्वेश्चन यहाँ आपसे बता दिए, अगला क्वेश्चन ये पूछ देगा कि
ज्यामितीय अधिगम को समझने के लिए क्रम कौन सा है? क्रम यही रहेगा, सबसे पहले इसको दे देगा आपको 4 इधर उधर करके ऑप्शन में, लेकिन क्रम यही रहेगा। स्तर फर्स्ट चाचवीकरण पहले आएगा, विश्लेषण दूसरे पे आएगा, क्रमांक अनौपचारिक तीसरे पे, औपचारिक चौथे पे और अमूर्त चिंतन 5वें पे आएगा। मतलब क्रम आपका यही रहेगा और क्रम अदल बदल के आपको देगा दोस्तों। तो हम समझ पा रहे होंगे, बिल्कुल आपको ये टॉपिक क्लियर हो पाया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो बिल्कुल लाइक करें और दोस्तों का शेयर करना ना भूलें, शेयर करें ताकि ये छोटे छोटे टॉपिक हैं हमारे, लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि आपको मदद करें। यार ज़रूर 1 से 2 नंबर आएंगे, हम बार बार कह रहे हैं, हर वीडियो में कह रहे हैं कि आप इसको पूरी तरह से देख कीजिए, बिल्कुल स्किप मत कीजिए। और एग्जाम में अगर नंबर इससे ना मिला आपको तो फिर बोलिए कि नंबर नहीं मिले, बिल्कुल आपको नंबर मिलेंगे इससे। जो भी हम टॉपिक ले रहे हैं इससे गारंटी के साथ नंबर आपको 1 से 2 नंबर जरूर देंगे। हर टॉपिक में 1-2 नंबर हमारे हैं। आप सारी वीडियो देखिए तब पता चलेगा कि हाँ ज़रूर इससे नंबर आपको एग्ज़ाम में फंसे हैं और आपको मदद किए हैं दोस्तों। इसलिए वीडियो को बिल्कुल शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, मैक्सिमम लोगों के पास शेयर कीजिए ताकि सबके कन्फ्यूजन क्लियर हो और अपने सारे भाई बहन देश के किसी भी कोने में सब लोग पास हों और अपना एम पूरा करें दोस्तों। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम कहना चाहेंगे, फिर अगली वीडियो आएगी। हर शाम को हम वीडियो आपको डाल रहे हैं एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डाल रहे हैं। फालतू की वीडियो नहीं, इस समय लास्ट मोमेंट चल रहा है, आपको बहुत कारगर साबित होंगे दोस्तों। तो आप इस वीडियो को देखें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।